अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत बड़ा सवाल है लोगों के अंदर जिसका वो जवाब जानना चाहते हैं। हम डेली बेसिस पर अपने यूट्यूब चैनल पर ये सवालात हम देखा करते हैं, लोग पूछा करते हैं बार बार एक चीज़ कि क्या हमारे जो प्राइवेट पार्ट का साइज़ है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, उसमें जो पतलापन आ गया है क्या उसको बढ़ाया जा सकता है, उसमें जो है मोटाई बढ़ाई जा सकती है, क्या वो जो श्रिंक हो गया है, छोटापन जो महसूस कर रहे हैं आप, उसका साइज़ क्या बढ़ाया जा सकता है या नहीं बढ़ाया जा सकता है। ये सवाल लोगों के जहन में बहुत ज़्यादा होता है। और जो लोग इस बीमारी से सफ़र कर रहे होते हैं, जिन लोगों को श्रिंकेज हो चुका होता है, उनका जो फीमेल पार्टनर होता है उसको सेक्सुअली सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि उनका साइज़ जो होता है वो श्रिंक हो चुका होता है। तो अब इस चीज़ को लेकर के वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इसको लेकर के बहुत तरह तरह की जो है मिथ्स लोगों के अंदर होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साइज़ बढ़ ही नहीं सकता, कुछ लोग कहते हैं कि साइज़ इम्प्रूव हो सकता है। तो इसकी हकीकत क्या है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में साइज़ बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। अगर बढ़ता है तो किस तरीक़े से बढ़ता है, कौन कौन सी दवाएं इसमें कारगर साबित होती हैं, किस तरीक़े से इसका इलाज किया जाता है ना। तो वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे बारे में आप जानते होंगे, मैं हूँ डॉक्टर निज़ामुद्दीन क़ासमी। मैंने अपना एमडी किया है महात्मा गौतम बुद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से, बीयूएमएस किया है हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली से, मल्टीपल मास्टर डिप्लोमाज, मल्टीपल सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हमने किए हुए हैं ओब्स एंड गायनी में, इसी तरीके से इनफर्टिलिटी में हमने कोर्सेज़ किए हुए हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में हमने कोर्सेज़ किए हुए हैं। तो हम यहाँ पर वर्क करते हैं, सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। ये एक स्पेशलाइज्ड सेंटर है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी के लिए। ये एक ऐसा सेंटर है यहाँ पर जो ट्रीटमेंट दिया जाता है प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू। आपके जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इनफर्टिलिटी जो होती है चाहे वो मेल इनफर्टिलिटी हो या फीमेल इनफर्टिलिटी हो, इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हमारे यहाँ होता है प्योर हर्बल दवाओं के थ्रू, है ना, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की दवाओं के थ्रू, और इसी तरीके से आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जो है दवाओं के थ्रू यहाँ पर प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है फीमेल और मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, फीमेल और मेल इनफर्टिलिटी का। आप जो है यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं हमारे यहाँ अगर इस तरह की कोई बीमारी है तो। बाकी आप हमारी वेबसाइट www.sairahealthcare.com पर भी विज़िट करके सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सेंटर के बारे में, हमारे बारे में ले सकते हैं आप। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, उसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो साइज़ को बढ़ाने का जो कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल बहुत ओल्ड कॉन्सेप्ट है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में एक कॉन्सेप्ट है कि आपका जो साइज़ है उसको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन हमने जब इसमें बहुत ज़्यादा तहकीक की, ओल्ड लिटरेचर्स हमने पढ़े, मॉडर्न साइंस को इसमें कंबाइन किया, तो एक चीज़ निकल के सामने आई, और वो बिल्कुल माकूल बात है, अक़ल में आने वाली बात है जो हम किया करते हैं। और जिस तरीके से हम इलाज किया करते हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को बेनिफिट्स भी होते हैं, लोगों को फ़ायदे भी होते हैं। और हमारे बहुत सारे पेशेंट ऐसे मिल जाते हैं जो सिर्फ 1 और 2 महीने के ट्रीटमेंट के बाद ये कहा करते हैं कि नहीं, अब पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमको दिख रहा है, साइज़ में बढ़ोतरी हमको दिख रही है। अब ये कैसे होता है? अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आपका साइज़ बढ़ाया जा सके, ये बिल्कुल नहीं है। और हम भी ये कहते हैं कि साइज़ बढ़ाया नहीं जा सकता। तो फिर अभी कहेंगे आप तो अभी तो कह रहे थे कि आपके पेशेंट कहते हैं कि बढ़ोतरी होती है। यस, होती है। वो कैसी होती है? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं, उनका साइज़ नॉर्मल होता है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि उनका साइज़ बढ़ाया जाए और ज़्यादा मोटा और बड़ा हो जाए। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर आपका साइज़ नॉर्मल है, जिस तरीके से आप पैदा हुए, पैदा होने के साथ आपकी दूसरे ऑर्गन्स की ग्रोथ हुई, आपकी बॉडी जिस तरीके से ग्रोथ हुई, इसी तरीके से सेम आपका प्राइवेट पार्ट जो होता है वो भी ग्रो होता है, उसकी भी ग्रोथ होती है। तो एक टाइम आने के बाद आपकी बॉडी की ग्रोथ, आपके ऑर्गन्स की ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है, लिमिटेशन होती है कि बस अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अब जाहिर सी बात है, मेडिसिन लेने से अब उससे ज़्यादा हो नहीं सकता है। तो जो लोग ये चाहते हैं कि जो नॉर्मल साइज़ है उससे और ज़्यादा हो जाए, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये बिल्कुल आप अच्छे से समझ लीजिए। इसमें यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का भी जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर है, और हमारी तहकीक भी ये कहती है कि वो साइज़ को फिर और ज़्यादा इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। लेकिन
अगर ये साइज़ आपका बिल्कुल नॉर्मल था, आपका साइज़ बिल्कुल सही था, पूरा प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ था, लेकिन उसके बाद कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, एक्सटर्नल कॉजेज़ की वजह से आपका जो साइज़ है वो डिक्रीज़ हो गया, कम हो गया। कैसे? आपने मास्टरबेशन बहुत किया, आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स बहुत किया, आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स ऐसी ऐसी पोजीशन से किया कि आपके जो प्राइवेट पार्ट पर काफ़ी ज़्यादा चोटें आई, है ना, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर रगड़ लगी, जिसके नतीजे में क्या होता है, वहाँ के जो फाइबर्स होते हैं उनमें कभी कभी जो है टोर्जन हो जाता है, कभी कभी जो है वहाँ पर जो है उसमें चोट लग जाती है, एक ही जगह पर रिपीटेडली जो है इंजरीज होती रहती हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि आपका वहाँ पर प्लैक डेवलप हो जाता है, पेनाइल कर्वेचर हो जाता है, पेरोनीज डिजीज़ हो जाती है, और साथ साथ में आपका जो प्राइवेट पार्ट होता है उसका साइज़ भी श्रिंक होने लगता है। बहुत ज़्यादा जब एक्सटर्नल फोर्सेस इस तरीके से मास्टरबेशन के दरमियान जब पड़ती हैं तो वहाँ की जो वीन्स और आर्टरीज होती हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं, उनका जो डायमीटर होता है, वो जो कुत्र कहते हैं उसको यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, उसका जो डायमीटर होता है, जो फ्लो होता है ब्लड का, वो कम हो जाता है। डायमीटर के कम होने की वजह से, कुत्र के कम होने की वजह से ब्लड उसके अंदर जितना जाता था अब उतना जाता नहीं है। तो अब जाहिर सी बात है, हमारे जो मसल्स होते हैं, हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं, उनका नरिशमेंट जो होता है, उनको जो ग़िज़ाइयत मिलती है वो हमारे ब्लड के थ्रू ही पहुंचती है। अब वहाँ पर ब्लड कम जा रहा है क्योंकि आपने नर्व्स को, वीन्स को कंप्रेस कर दिया है, दबा दिया है, उनका जो डायमीटर है वो कम हो गया है, अब ब्लड वहाँ पर कम जा रहा है। अब जब ब्लड कम जाएगा तो आपके टिश्यूज़ को, आपके मसल्स को नरिशमेंट जो है वो कम मिलेगा, जिस तरीके से उनको चाहिए वो नहीं मिलेगा। अब जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान अगर प्रॉपर खाना नहीं खाएगा तो वो वीक हो जाता है ना। सेम इसी तरीके से जब आपके मसल्स को, आपके फाइबर्स को, आपके टिश्यूज़ को प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलता है तो वो धीरे 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 कमज़ोर और वीक होने लगते हैं और उसके अंदर श्रिंकेज होने लगता है। यही जो जो नुकसान होता है, ये जो बाद में कमी हुई है, इसका इजाला किया जा सकता है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हम ये कहते हैं कि ये जो आपके जो प्राइवेट पार्ट में जो कमी आई है बाद में, जो प्रॉपर जो इश्यूज़ हुए हैं आपको बाद में, उनको क्योर किया जाता है और उसकी वजह से जो आपके प्राइवेट पार्ट में जो कमी आई है उस कमी को रिजॉल्व किया जाता है। न ये कि अगर आपका साइज़ नॉर्मल है, 4 to 5 इंच का साइज़ आप पहले से आप जो है होल्ड करते हैं, उसके बावजूद आपकी ख्वाहिश है कि और ज़्यादा हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। बट अगर 4 से 5 इंच का पहले साइज़ आपका था, लेकिन आपने कुछ एक्सटर्नल कॉजेज़ की वजह से उसका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ कर लिया है, वो कम हो गया है, तो उस कमी को ख़त्म किया जा सकता है। दोबारा से आपका साइज़ को बढ़ा करके आपका 4 से 5 इंच तक लाया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट है और ये प्रॉपर वे में हमारे जो पेशेंट हैं वो ये इस बात को समझते हैं कि 1-2 महीने के ट्रीटमेंट के बाद किस तरीके से उनका जो प्राइवेट पार्ट का साइज़ होता है वो इम्प्रूव होता है। ये बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम बताते हैं आपको कि किन किन मेडिसिन को इस्तेमाल करके, अगर आप इस तरीके से परेशान हैं तो किन किन दवाओं का इस्तेमाल करके आप इस कमी को रिजॉल्व कर सकते हैं और अपने साइज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए, लिख लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। सबसे पहले नंबर पे इसमें ऑयल हम अप्लाई कराते हैं, 1 से 2 महीने तक हम ऑयल अप्लाई कराते हैं। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104 ऑयल है ये ऑयल आपको सिर्फ अप्लाई करना होता है, पूरे पार्ट पे सिर्फ लगाना होता है। ये क्या करता है कि जो नसें जो कंप्रेस हो गई हैं उनको ठीक करने का काम करता है ये ऑयल, और सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑयल है, आप इस ऑयल को इस्तेमाल करिए। और ये ऑयल जो है आपका जो प्लेग हो जाता है, जो पेरोनीज डिजीज़ होती है, पेनाइल कर्वेचर जो होता है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। तो ये ऑयल आप इस्तेमाल करिए, 1-2 महीने तक तो ज़रूर इस्तेमाल करिए। साथ में ओरली डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 2 महीनों तक आप इस्तेमाल करिए, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम। और ऑयल जो है वो अगर कर्वेचर भी है तो दोनों टाइम आप इस्तेमाल करिए, सुबह शाम दोनों टाइम। और अगर कर्वेचर नहीं है, प्लेग नहीं है,
सिर्फ आपको श्रिंकेज का प्रॉब्लम है तो सिर्फ रात में इस्तेमाल करना काफ़ी होगा आपके लिए। तो ये 2 मेडिसिन, साथ में आप थोड़ा सा मल्टीविटामिन भी इस्तेमाल करेंगे। विंटॉक्स कैप्सूल, हर्बल मल्टीविटामिन इस्तेमाल करिए आप। ये मॉडर्न साइंस वाली मल्टीविटामिन मत इस्तेमाल करिए, हर्बल इस्तेमाल करिए। विंटॉक्स कैप्सूल जो आपके मसल्स को ग्रोथ लाती है, उसमें हेल्प करती है, आप उसका इस्तेमाल करेंगे। ये 2 महीने तक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको फॉलो करना है। इसके बाद आपको ये सिर्फ ऑयल में चेंजेस कर देने हैं। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 103, ये जो ऑयल है, इस ऑयल को आपको 4 से 5 महीनों तक लगा करके हल्की हल्की ऊपर से नीचे की तरफ, है ना, ऊपर से जड़ की तरफ ऐसे ऐसे 1 से 2 मिनट तक मसाज करनी। इतनी मसाज करनी है कि कुछ आपके प्राइवेट पार्ट से डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऐसा फील होता है कि अभी डिस्चार्ज हो जाएगा तो आपको रुक जाना है, होल्ड करना है। उसके बाद जब आप नॉर्मल हो जाएं तब आपको दोबारा से मसाज करनी है। सिर्फ ये 3 से 4 महीने तक, 5 महीने मैक्सिमम आप कर लीजिए। फिर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपके जो प्राइवेट पार्ट के साइज़ में जो कमी आई थी, जो रिडक्शन और डिडक्शन हुआ था, जो वीकनेसेस आई थी, वो सारी की सारी इंशाल्लाह आपकी रिकवर हो जाएंगी और फिर से आप जो है आपके प्राइवेट पार्ट का साइज़ जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। 4 से 5 इंच का जो साइज़ होता है वो बिल्कुल आप उसको अचीव कर पाएंगे और उसको मेंटेन कर पाएंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।